तो जो भी हमारे साथी होंगे या परिचित होंगे, और जो भी सच में बड़ा करना चाहते हैं, क्या करना है हमें हमें उन्हें फास्ट में कॉल करना है, एसएमएस करना है, या लिंक शेयर करना है। क्योंकि कौन सी गलतियां होती हैं कि जिन गलतियां से हम नेटवर्क में फेल हो जाते हैं, असफलता हमें मिलती है। लेकिन हम वो लीडर्स हैं जो आज तक हमने जो गलतियां की वो हम ना दोहराए। अगर इसका नॉलेज हमें मिलता है तो सच में हम बड़ा कर सकते हैं। और क्या करना चाहिए नेटवर्क करते वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, ये अगर हम जान लेते हैं तो सच में हम बड़ा कर सकते हैं। तो इसका नॉलेज आज हमें मिलने वाला है, और बहुत जबरदस्त डायनामिक पर्सन आज हमें नॉलेज देने वाले हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है कि हमारे जो भी परिचित है उन्हें हमें फास्ट यहाँ पर इनवाइट करना है। और आज जो भी पर्सन हमें नॉलेज देने वाले हैं, सच में दोस्तों उन्होंने ठान लिया कि मैं कुछ तो अलग सा करना चाहती हूँ। और देखिए दोस्तों, एक हाउस वाइफ है, और हाउस वाइफ अपना पूरा परिवार संभाल के कुछ अलग सा करना चाहती है। देखिए, उन्हें ना नेटवर्क का कुछ गंध था। आज तक उन्होंने एक भी नेटवर्क में वर्क नहीं किया। लेकिन जब उनके पास में नेटवर्क आया, उनके दोस्त ने उन्हें बताया, तो उन्होंने ठान लिया कि यस, मुझे कुछ अलग सा करना है। मुझे बहुत बहुत मेरी जो भी सपने हैं वो हमें साकार करना है। और अपना परिवार संभाल के वो नेटवर्क कर रही है दोस्तों। और उनको कुछ लगा, ऐसा लगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों सफल नहीं होते। उन्होंने वो स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद में उनको कुछ गलतियां नजर आई। तो वही गलतियां आज हमें वो बताने जा रही है। क्या करना चाहिए नेटवर्क करते समय और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमें हमारे सपने हैं वो पूरे करना है, तो कौन सी गलतियां हैं नेटवर्क में कि जो हम ना दोहराए, या आज हमें नॉलेज मिलने वाला है। तो देखिए, ऐसे एक लेडी सिंगम है, जबरदस्त डायनामिक पर्सन, जबरदस्त लेडी सिंगम, जो कि पूना से बिलोंग करती है। नाम है उनका वंदना जी बरबड़े मैम। तो दोस्तों देखिए, अभी 8:05 हुए, 1 मिनट का समय हमारे पास में है। 1 मिनट में हमें फास्ट में लिंक शेयर करना है हमारे परिचित लोगों को, जो भी स्टूडेंट होंगे, या हाउसवाइफ होंगी, या कोई नौकरी करता होगा, या कोई बिजनेस पर्सन होगा। तो उन्हें हमें फास्ट लिंक शेयर करना है, एसएमएस करना है, उनको कॉल करना है, और फास्ट में इनवाइट करना है। क्योंकि आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। और जो भी आज तक हमसे गलतियां हुई, वो गलतियां क्या हो गई, और हम आने वाले फ्यूचर में वो गलतियां ना दोहराए, इसका हमें नॉलेज आज देने के लिए मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ वंदना जी बरबड़े मैम, और पुणे महाराष्ट्र से। वेलकम मैम, आपका स्वागत है इस आरंभ 2024 पार्ट 2 में। आप आइए और आप हमें ऐसा नॉलेज दीजिए आज कि सच में हम आने वाले फ्यूचर में कुछ अलग सा करें। तो आपका स्वागत है मैम। वेलकम टू वंदना जी बरबड़े मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई नो सब अच्छे होंगे और मैं भी। तो चलो साथियों, सर ने आपको सब्जेक्ट बताया ही है कि आज हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। यस साथियों, जो गलतियां हमने सर आपका माइक चालू है, बंद करो सर। आपका माइक शुरू है। तो चलो साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, तो सबसे पहले तो मैं सच में धन्यवाद करना चाहूंगी इस अर्थ क्रांति के जो रचयिता हैं उनको, क्योंकि उनकी वजह से ही ये 2024 का जो अर्थ क्रांति का जो हमारा शुरू है प्रोग्राम, तो उसमें मैं
पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे महागुरु रवि जी सातो सर का। और उसके बाद हमारे आवाज के धनी योगेश वालोदे सर। और उसमें जो हमारे होस्ट रहते हैं, जो हम जिन्हें हम मराठी में कारभारी कहते हैं, जैसे प्रशांत जी सातो सर। इन तीनों मूर्तियों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और आज उन्होंने जो मुझ पर विश्वास दिखाया है, वो विश्वास को मैं सार्थ करके दिखाऊंगी। तो बहुत ही बेहतरीन ऐसा आज का हमारा सेशन होने वाला है। तो सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्दी से जल्दी आज, अभी तो कोई आपके लीडर्स, आपके जो साथी है, फ्रेंड्स है, वो आए नहीं होगी मीटिंग में, तो उनको बुला लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन होने वाला है साथियों। और मेरा परिचय दूंगी, मैं वंदना गुलाब बरबड़े, मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करती हूँ। और आज का सेशन शुरू करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सभी की वजह से हम हैं। आप है तो अर्थ है, नहीं तो सब व्यर्थ है। ये लाइन सर की मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हम सब एक साथ है साथियों, तभी हम सभी का विकास यहाँ हो सकता है। और हमारा ये अर्थ क्रांति का मिशन ही इसलिए चल रहा है। तो चलो, नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे से क्या क्या गलती हुई है उसके बारे में ही हम चर्चा करना चाहेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं जोश जोश में, पर हमें पता नहीं होता है कि हमें इसमें क्या करना है। तो इसमें क्या होता है, मैंने खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि अभी 1.5 साल से मैंने किसी नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं किया है। ये मेरा पहला ही नेटवर्क मार्केटिंग था, मैं जो इसमें काम करी थी। पर उस कॉन्सेप्ट में मेरे से क्या क्या गलतियां हुई है, मैंने खुद को एनालाइज करना शुरू कर दिया कि मेरी कहाँ कहाँ गलती हुई है। और वो गलती को मैंने ध्यान में रखते हुए जो स्टडी किया है साथियों, उसी के ऊपर मैं आज का सेशन लेने वाली हूँ। मैं कोई बड़ी लीडर नहीं हूँ, या मैं तो नया नया सीख रही हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। पर चलो, स्टूडेंट ही सीखता है कि सच में हमसे क्या गलतियां होती है और आगे चल के वो गलतियां ना हो। क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग, कि इसमें क्या होता है, आप अगर लगातार मेहनत से इसमें काम करते रहोगे तो आपका जीवन सच में बदल सकता है, यानी बदलता ही है। और देखो, बहुत से सारे लोग हम देखते हैं हमारे लाइफ में जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, तो उनके सपने वहां से पूरे होते हैं। तो हमें भी लगता है कि हमारे भी सपने इस कंसेप्ट से पूरे हो। काश हमारी भी लाइफ उनकी लाइफ जैसे होती। पर साथियों, हम कभी सोचते हैं क्या कि वो उनकी लाइफ इतनी बेहतरीन, इतनी सुंदर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करते हैं, क्या क्या मेहनत करते हैं। हम खाली देखते हैं, अरे 1 साल में, 2 साल में देखो उसने कितनी तरक्की कर ली और मैं तो अभी यहाँ के यहाँ हूँ। पर उसके पीछे उन्होंने कितनी कड़ी मेहनत की होती है, उस तरफ हम ध्यान देते हैं क्या? तो नहीं साथियों। तो यही बातें आज हमको सीखनी है कि हम क्या क्या गलतियां करते हैं और वो गलतियां हमसे ना हो। और क्या होता है, हम फॉलो भी ऐसे लोगों को करते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं जोश में, 1-2 महीना काम भी कर लेते हैं। पर जब वो प्लान दिखाते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, 1-2 प्रोस्पेक्ट उनको मना कर देता है, तो तुरंत निगेटिविटी उनमें आ जाती है, वो निगेटिव हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि कुछ नहीं रखा है नेटवर्क मार्केटिंग में। पर नहीं साथियों, जो नेटवर्क मार्केटिंग में रखा है उसे भी तो हमें सीखना होगा कि सच में जो 99% लोग फेल होते हैं इसी कारण होते हैं, वो फॉलो गलत लोगों को करते हैं। हमें फॉलो ऐसे लोगों को करना है साथियों, जो 99 में से 1% जो सक्सेस के लेवल पर जाके बैठे, उनको अगर हम फॉलो करेंगे साथियों, तो आई नो, मैं आपको बताती हूँ कि हम भी उनके जैसे सक्सेस 101% हो सकते हैं। तो चलो, अभी ज्यादा समय न लेते हुए मैं थोड़ा पीपीटी के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी। और अभी तक आपके जो भी साथी नहीं आए साथियों, बहुत ही बेहतरीन आज का कंसेप्ट होने वाला है, आज का सेमिनार होने वाला है। तो प्लीज उन्हें भी आप इनवाइट कर सकते हो। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। अ, तो चलो साथियों, कुछ स्लाइड के माध्यम से हम जान लेते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम क्या क्या गलतियां की है, यानी व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग फेल होते हैं।
क्यों फेल होते हैं, उसी का रीजन आज हमें यहाँ जानना है। और जो 1% यहाँ कामयाब है, वो क्या अलग सा करते हैं, वही हमें यहाँ करके दिखाना है। अगर ये गलतियां हम नहीं दोहराएंगे साथियों, तो आई नो हम सब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पास हो सकते हैं, और वही हमें यहाँ करना है। तो चलो देखते हैं कि हम पहली गलती क्या करते हैं। तो हम पहली गलती करते हैं यहाँ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी हम क्या करते हैं साथियों, गलत धारनाओं को लेकर हमारा बिजनेस की शुरुआत करते हैं। गलत धारणाएं क्या होती है, जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं साथियों, तो सच कहो, अपने दिल से पूछो, हम यहाँ सच में सीखने की कोशिश करते हैं? हम कितना समय नेटवर्क मार्केटिंग के लिए देते हैं? नहीं ना। यही बात हमें सीखना है। हम गलत धारणा से जुड़ तो जाते हैं, पर सोचो, अगर किसी को टॉप लेवल का इंजीनियर बनना है, तो उसे आईआईटी से पास होके शुरू में उसको स्टडी करके उस टॉप लेवल का इंजीनियर बनना होता है। यानी उससे कड़ी मेहनत करनी होती है, तब जाके वो कहा आईआईटी में टॉप इंजीनियर, क्वालिटी इंजीनियर बनता है। अगर हमें डॉक्टर होना है तो हमें स्टडी करनी होती है, हमें एमबीबीएस करना है, हमें एमडी करना है, हमें अच्छे क्वालिटी का डॉक्टर बनना है। तो हमें जीवन के 3 से 4 4 से 5 साल हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। और उसके बाद भी हम जब डॉक्टरी पास होते हैं, हम एमडी बन जाते हैं। तो उसके बाद भी हम जब हॉस्पिटल जाते हैं, उसमें भी हमें कितने दिनों तक कड़ी मेहनत करनी होती है, तब जाके हम कहा क्वालिटी डॉक्टर, क्वालिटी इंजीनियर बन सकते हैं। सोचो साथियों, आप नेटवर्क मार्केटिंग तो ज्वाइन कर लिए, पर उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हो क्या? आप टाइम दे रहे हो क्या? यानी मेरा कहने का मतलब है साथियों, अगर हमने किसी बिजनेस को यानी हम कभी कपड़े का शॉप सोचो, या किराना दुकान, जो भी शॉप हम डालते हैं साथियों, उसमें भी हम कितने साल देते हैं? 3 से 5 साल तक हम लगातार वहां मेहनत करते हैं। लगातार मेहनत करने के बाद जब हमें 3 साल के बाद या 5 साल के बाद या उसके 2 3 साल के बाद भी हमें जो रिजल्ट आता है, हमें कामयाबी मिलती है, तो हम बोलते हैं यस, हमने 3 साल में 5 साल में हम कामयाब हो गए, हमने करके दिखाया। लोग बोलते हैं अरे वाह, अच्छी तरीके कर लिया आपने, खाली 1 2 साल में, 3 4 साल में, 5 साल में। पर यही बात, यही नियम हम नेटवर्क मार्केटिंग में यूज करते हैं क्या? तो नहीं। हम नेटवर्क मार्केटिंग में कितना समय देते हैं? आप ही खुद के मन से पूछो, आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कितना समय देते हैं? तो बहुत कम समय। हम 1 2 मीटिंग ज्वाइन क्या कर ली, 1 2 ट्रेनिंग क्या कर लिया, तो हम बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं इसमें पड़ा, क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। पर अगर सच में आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के लिए 3 से 4 साल कड़ी मेहनत करोगे, एजुकेशन लोगे, तब भी आप यहाँ से सक्सेस हो सकते हो। सच बताओ, जो भी नेटवर्क मार्केटिंग में हम करते हैं, हमने किसी फ्री जैसे हमने कभी ट्रेनिंग में गए हैं क्या? हमने प्रॉपर ट्रेनर से ट्रेनिंग ली है क्या? हमने प्रॉपर नॉलेज लिया है क्या? एक खुद सवाल हमको पूछने की खुद को जरूरत है। नहीं साथियों, कभी हमने टाइम दिया नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और बस 1 2 प्रोस्पेक्ट को बताएंगे, उनका वो ना बोलेंगे ज्वाइन होने के लिए, तो तुरंत हम नेगेटिविटी हमारी इसमें भर जाती है। नहीं साथियों, ऐसा नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का भी हमें प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, प्रॉपर ट्रेनर से हमें सीखना होगा, हमें वेबिनार में जाना होगा, हमें मीटिंग अटेंड करनी होगी। ये सब बातें अगर हम करेंगे, तभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो पाएंगे। जैसे हम अदर कॉन्सेप्ट में, अदर बिजनेस में हम जितना टाइम देते हैं, उतना ही टाइम हमें नेटवर्क मार्केटिंग के लिए देना होगा। यही मेन बात है। तो चलो अगले टॉपिक पर हम जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में दूसरा क्या रीजन है कि हम उसमें फेल हो जाते हैं। तो जीरो एंट्री कॉस्ट, यस, फ्री। और आप सभी को पता है साथियों, जो फ्री में मिलता है उसकी कदर नहीं होती है। ये बात तो सभी को पता है। जो फ्री में मिल रहा है, आज की मीटिंग भी देखो, ये मीटिंग जो हमें फ्री में मिल रही है, उसकी भी हमें वैल्यू नहीं है। फ्री की कोई भी कीमत नहीं करता है, किसी को भी उसकी कदर नहीं होती है। पर साथियों, सोचो, अगर फ्री में भी हमें नॉलेज मिल रहा है, तो उससे लेने की कितनी जरूरत हमें है। तो यही बात बताऊंगी, नेटवर्क मार्केटिंग में भी यही होता है। यानी बिल्कुल कम लागत में, यानी 1 1000 2 हजार 500 से 10 हजार रुपए से हम ज्वाइनिंग तो कर लेते हैं। पर सच में हम गंभीरता से, यानी सीरियसली हम उसमें काम करते हैं क्या?
तो नहीं, क्योंकि हम ज्वाइनिंग कर लेते हैं। प्रोडक्ट बेस की बात बताऊंगी, प्रोडक्ट बेस में अगर हमने 5-10 हजार की ज्वाइनिंग कर ली, 5-10 हजार का प्रोडक्ट हमारे घर में आ जाता है। उसके बाद हम सोचते हैं जाने दो, होगी होगी ज्वाइनिंग, नहीं होगी तो नहीं होगी ज्वाइनिंग, चलता रहेगा, मेरे नीचे के जो लोग आएंगे वो करेंगे, मेरा मैं तो घर बैठे आराम से मुझे मिल जाएगा, नहीं तो मुझे तो वो प्रोडक्ट मिला है, बस खुश हो जाते हैं। पर वो सच में सीरियसली वो मेहनत करते हैं क्या? मुझे भी ज्वाइनिंग बढ़ानी है, मुझे भी ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे भी सीखना है, ये बात हम सोचते हैं क्या? नहीं सोचते साथियों। क्योंकि जो चीज हमें फ्री में मिली है उसका वैल्यू कुछ नहीं होता है। और सपोज एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताना चाहूंगी। अगर हम दूसरे कंसेप्ट में, यानी बिजनेस वगैरह शुरुआत करते हैं, मैं बताऊंगी आपको, कभी हमें सुपर मार्केट डालना है, कि एक लेडीज को एक पार्लर वगैरह डालना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए लाखों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बराबर। लाखों की इन्वेस्टमेंट जब आदमी करता है, तब उस बिजनेस में वो सीरियस होता है। क्यों होता है? उससे पता है मैंने यहाँ लाखों रुपए डाले हैं, और ये लाखों रुपए अगर मुझे वहां से कब मिलेंगे, जब मैं रेगुलरली उस जैसे शॉप में काम करूंगा, मैं पार्लर में रोज जाऊंगी, तो मुझे वहां से वो पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि लाखों रुपए मैंने उसमें दिए हैं। ये वो इसीलिए उसमें वो रोज रेगुलरली काम करता है। पर सच बताओ, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग कर लेते हो, तो आप रेगुलरली वहां काम करते हो क्या? नहीं करते हो। अगर किसी कंसेप्ट में काम कर रहे हो, अगर आपको किसी को प्लान देना है, तो सच में आप ऐसे करते हो क्या कि आज नहीं, दिन में मुझे 4 तो 5 प्लान देने ही देने? नहीं साथियों, वो ये पूरा आपके मूड के ऊपर डिपेंड होता है। चलो आज मेरा मूड खराब है, मैं आज नहीं दे सकता हूँ, कल कर लेंगे। कभी आपका डाउनलाइन आपको बुलाता है, चलो सर मुझे यहाँ प्लान देना है, नहीं नहीं मेरा मूड खराब है, मैं नहीं कर सकता हूँ। और उसमें भी इतनी शंकाएं भरी होती है कि खुद का ही खुद पर विश्वास नहीं रहता है, खुद का ही खुद पर विश्वास नहीं रहता है। अरे मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, पता नहीं आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों दूसरे को लोगों को इसमें फंसाना है? पर साथियों, जो कंसेप्ट जिस कंसेप्ट में हम काम करते हैं, उसमें पहले खुद का भरोसा होना चाहिए, जब तब जाके हम आगे वाले को बता सकते हैं। यानी खुद का विश्वास भी इसमें होना चाहिए। और जीरो कॉस्ट होने के कारण जितनी गंभीरता हमें चाहिए, जितना सीरियसनेस इस बिजनेस के लिए हमें देना है, वो हम नहीं देते हैं। अगर उसमें आप लाखों की एंट्री कर दो साथियों, तो 101% आप कड़ी मेहनत करके नेटवर्क मार्केटिंग में सब हासिल कर सकते हो। देखो साथियों, इसमें एक खास बात भी है, नेटवर्क मार्केटिंग हम कम लागत से भी शुरू कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किसी स्टॉप की, किसी ऑफिस की, किसकी जरूरत नहीं होती है। देखो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अगर हम इसकी शुरुआत कम लागत से करेंगे और कड़ी महीने से शुरुआत करेंगे साथियों, तो एक दिन सक्सेस हमें मिलने ही वाली है। और लोग कहते हैं कि बड़े बड़े लीडर को देखते हैं कि अरे देखो वो तो 2 साल में सक्सेस हो गए, 3 साल में सक्सेस हो गए, मैं भी तो 2 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक मुझे सक्सेस नहीं मिली है। पर साथियों सोचो, वो 2 साल में उसने 20 सालों की मेहनत लगाई है। आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। मैं खुद के बारे में भी कहती हूँ, क्योंकि मैंने भी 1.5 साल में कुछ नहीं किया है, और आज मैं जो करूंगी आगे, ये बातें मेरे समझ में आई है। और यही गलतियां मैं खुद भी नहीं दोहराऊंगी, कि जो मेहनत मैंने यहाँ नहीं की है, मुझे फ्री मिला था, मेरा पैसा निकल गया था, इसलिए शायद मैंने भी जितनी चाहिए उतनी कामयाबी नहीं हासिल की है। पर अगर सच में ये कामयाबी हमें हासिल करनी है, तो हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, हमें ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करनी होगी, हमें नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज लेना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है साथियों, इसीलिए इस बिजनेस को हल्के में मत लो। ये करोड़ों का बिजनेस है, और हमें करोड़ों रुपए यहाँ से कमा के दे सकता है, पर हमें इसे हल्के में नहीं लेना है, सीरियसनेसली लेना है, इसको सीरियसली करना है। तो चलो आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये सबसे मेन बात है, जीरो एग्जिट बैरियर। यानी क्या है साथियों? कुछ भी नहीं है, छोड़ने के लिए क्या रिजाइन देना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं है। जब मन हुआ तब ज्वाइन कर लिया, जब मन हुआ तब रिजाइन कर दिया, यानी छोड़ दिया। इसमें क्या होता है, हम जो रकम लगाते हैं, जो कॉस्ट हम इसमें लगाते हैं, वो कॉस्ट की वैल्यू कुछ भी नहीं होती। बहुत कम लागत में हम इसमें ज्वाइन हो जाते हैं। इसलिए छोड़ने के लिए तो हजार रास्ते हैं, कि मेरी कोई सुनता नहीं है, मैं इतना प्लान करता हूँ, मैं इतना बताता हूँ, लोगों को समझाता हूँ, लोग समझते नहीं है, तो जाने दो,
छोड़ दो, इसको क्या फर्क पड़ता है। अपलाइन बार बार कॉल करता है हमें, अरे ट्रेनिंग मीटिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ, वेबिनार में आओ, ऐसा करो वैसा करो। पर उनकी बात हम सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, क्योंकि हमें कोई इधर रिजाइन देने की जरूरत नहीं है। जब मन हुआ तब छोड़ दिया, जब मन हुआ तब ज्वाइन कर लिया। और जितना पैसा लगा है वो उसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो कॉस्ट है, इसलिए जीरो एग्जिट। कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है छोड़ने के लिए। पर नहीं साथियों, ये छोड़ना उतना आसान है। पर सच में छोड़ने के बाद जो लोग बाहर चले जाते हैं वही निगेटिविटी फैलाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। वही हमें नहीं करना है साथियों। अगर हमें छोड़ने के लिए कोई रिजाइन की जरूरत नहीं है, पर सोचो साथियों, मन लगाकर काम करेंगे हम यहाँ, तो एक दिन सक्सेस हमें यहाँ से ही मिलने वाली है। क्योंकि इसमें देखो किसी भी एजुकेशन की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस कोई भी कर सकता है। यानी लेडीज, स्टूडेंट, सब लोग ये बिजनेस कर सकते हैं। पर हमें खाली सीखना, प्रॉपर नॉलेज लेने की ही जरूरत है। अगर आप प्रॉपर नॉलेज लेते हो यहाँ से, तो सच में आप यहाँ से कामयाब हो सकते हो। और तीसरी बात, यहाँ चौथी बात हम यहाँ देखेंगे कि क्यों हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, क्यों हम फेल होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे नॉट फॉलोइंग इट्स सिस्टम। जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम सच में फॉलो नहीं करते हैं। जो सिस्टम के रूल्स और रेगुलेशन होते हैं उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगी। अब सिस्टम में हम ज्वाइन तो हो गए, चलो एक डॉक्टर बनने के लिए देखो साथियों, उनको कड़ी मेहनत करनी होती है, जिन उनके जीवन के 4-5 साल उन्हें देना होता है, तब जाके वो अच्छे डॉक्टर बनते हैं। ये बात मैंने पहले भी आपको बताई है। वो क्या करते हैं, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, किसी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, या किसी ऑफिस में एक वर्कर बनने के लिए हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रॉपर उस सिस्टम को समझना पड़ता है। अगर डॉक्टर को हम बोलेंगे कि आप इंजीनियरिंग वाला काम कर दो, तो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इंजीनियर को बोल दो कि आप डॉक्टर वाला काम कर दो, वो नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम सिस्टम को अच्छी तरह से समझ के उसको फॉलो करेंगे, तो 101% वहां से हम डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हैं। यही बात बहुत मेन है कि जो सिस्टम हम करेंगे उसको अच्छी तरह से फॉलो हमें करना है, उस सिस्टम को सीखना है, ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड करना है। तो चलो साथियों, आप बात समझ सकते हो। और सबसे मेन बात है इसमें लैक ऑफ फोकस और कमिटमेंट। क्या होता है कि हम लक्ष्य एक जगह नहीं रख पाते हैं। हमारा फोकस सच में होता है क्या हम जो कंसेप्ट में काम कर रहे हैं? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला हर एक बंदा अलग सा कुछ ना कुछ काम तो करता ही है। कोई स्टूडेंट है, कोई लेडीज हाउस वाइफ है, कोई कंपनी में जॉब करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी का शॉप है, किसी का दुकान है। यानी फोकस, खाली फोकस हमारा नेटवर्क मार्केटिंग पर है क्या? तो नहीं। हम पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं। हम क्या सोचते हैं, चलो पार्ट टाइम में हमने तो ज्वाइन तो कर लिया, जिस दिन हमें टाइम मिलेगा उस दिन हम प्लान कर लेंगे, जिस दिन हमें टाइम मिलेगा हम मीटिंग अटेंड कर लेंगे, जिस दिन हमें टाइम मिलेगा हम वेबिनार में जाएंगे, और जिस दिन टाइम मिलेगा हम ट्रेनिंग करेंगे। पर नहीं साथियों, ऐसा नहीं होता है। हमारे फोकस की तरफ ध्यान देना चाहिए। जो फोकस, जो कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, हमें रेगुलरली उसमें लगातार मेहनत करनी होगी, लगातार काम करना होगा, तब जाके हम वहां से कामयाबी पा सकते हैं, हमें कामयाबी मिल सकती है। तो हम यही सोचते हैं कि चलो अभी बिजनेस तो मैंने ज्वाइन कर लिया है, संडे के दिन छुट्टी है, एक दो प्लान दे दूंगा। जैसे हम एक हॉबी की तरह इस बिजनेस को कर रहे हैं। जैसे अभी क्रिकेटर कोई होता है, उसको क्रिकेट खेलने की बहुत आदत होती है, उसको अच्छा लगता है। एक हॉबी की तरह जिस दिन छुट्टी है, चलो आज क्रिकेट खेल लेते हैं। मूवी देखने की किसी की आदत होती है, उनको पसंद होता है, चलो आप भी छुट्टी है आज, आज मूवी देख लेंगे। उसी तरह इस बिजनेस को हम सीरियसनेसली लेते नहीं है, फोकस करते नहीं है। जिस कंसेप्ट में हमें काम करना है उस कंसेप्ट को हमें फोकस करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। यस, इस कंसेप्ट में मैंने ज्वाइन कर लिया है, चाहे मैं कौन सा भी पार्ट टाइम काम करता हूँ, उसमें से समय निकाल कर रेगुलरली आपको रोज के 2 प्लान प्रेजेंट करने होंगे, तभी जाके आप इसमें सक्सेस पा सकते हो। नहीं तो क्या होता है, हम पार्ट टाइम काम करते, फिर पार्ट पार्ट करके एक दिन हमारा पार्ट ही नेटवर्क मार्केटिंग से खत्म हो जाता है। बराबर ना? यही हमें नहीं करना है।
हमें पार्ट टाइम काम तो हम करेंगे, जो काम हमारे चल रहा है उसके साथ साथ ही प्लस पॉइंट है साथियों, प्लस पॉइंट है हमारा, उसके साथ ही हम रोज अगर 1 घंटा 2 घंटा हम हमारे खुद के नेटवर्क मार्केटिंग के लिए निकालेंगे, तभी हम यहाँ से सक्सेस हो पाएंगे। और आज से मैं सबको कहती हूँ कि मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग में दिल लगा के काम करूंगी, और हमें करना ही होगा। हमारा जैसे रोज हमको खाने के लिए लगता है, एक दिन भी हम बिना खाने के नहीं रह सकते, वैसे ही हमें करना है साथियों। कि जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहा हूँ, चलो चाहे एक दिन छोड़ दो, एक दिन रेस्ट रहता है संडे को, सबको एक दिन छोड़ दो, नहीं काम कर सकता हूँ, नहीं काम करूंगा, पर 7 दिन हमें एक करना है, टाइम टेबल हमें फिक्स करना है कि इस टाइम टेबल में मैं एक दो जैसे कॉन्सेप्ट में जो प्लान होता है हमारा, उस प्लान के साथ प्लान में दिखाने की कोशिश करूंगा, यानी दिखाऊंगा ही। और उसके बाद जो रिजल्ट हमें मिलेगा साथियों, वो बेहतरीन होने वाला है। आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो सही साथियों, फोकस मेन है, फोकस करना बहुत बेहतर है, बहुत जरूरी है। और सबसे मेन होता है ट्रेनिंग न लेना, लैक ऑफ नॉलेज। सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है साथियों, आप यहाँ देख सकते हो, ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट सक्सेस इन द बिजनेस। यस, इस इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे मेन बात होती है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग न लेना यानी लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अभाव रहना, ये बहुत ही हमें यानी अनसक्सेस बनाने के लिए बन सकते हैं हम। हमें सक्सेस बनना है तो हमें ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। जब तक हम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, तब तक हम यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते हैं। लोग क्या करते हैं आपको पता है क्या? लोग खाली पैसा देखकर इस सिस्टम में ज्वाइन कर लेते हैं, और वही लोग अक्सर फेल हो जाते हैं। हाँ साथियों, पैसा देखकर खाली सिस्टम को ज्वाइन करते हैं, और अक्सर वही फेल हो जाते हैं, क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग को प्रॉपर नॉलेज उसका लेते नहीं, प्रॉपर ट्रेनिंग उसका लेते नहीं, प्रॉपर सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, इसीलिए वो फेल हो जाते हैं। मैं पहले भी कह चुकी हूँ साथियों कि नेटवर्क मार्केटिंग सरल है पर आसान नहीं है। क्या? नेटवर्क मार्केटिंग सरल है, आसान नहीं है। कोई भी कर सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, जो चाहे, बूढ़ा हो या छोटा लड़का हो, या एज की भी कोई लिमिट नहीं है, हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर सकता है। सरल है पर आसान नहीं है। उसे आसान बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग मीटिंग करना बहुत जरूरी है, हमें प्रॉपर नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें हम नहीं कर सकते साथियों, तो छोड़ दो नेटवर्क मार्केटिंग, कोई जरूरत नहीं करने की। अगर हमें ट्रेनिंग नहीं लेनी है, हमें नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज नहीं लेना है, तो बेसिक फालतू बेकार का टाइम यहाँ खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको ट्रेनिंग अटेंड करनी होगी। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर है, बहुत सारे ऐसे टॉप क्वालिटी के लीडर है, कि उनसे हम बहुत बेहतरीन नॉलेज यहाँ से ले सकते हैं। उन्होंने जो सक्सेस पाई है, वो उन्होंने सक्सेस कैसी पाई है, हम बुक पढ़ सकते हैं, उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हम ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज हमें यहाँ से मिलने वाला है साथियों, खाली हमें सीखने की जरूरत है। और जो सीखेगा वही इस मार्केटिंग में टिकेगा। हर एक जो बात हम करते हैं, हर एक का ट्रेनिंग होता है। सर हमें हमेशा बताते हैं आतंकवादी बनने के लिए भी ट्रेनिंग लेना पड़ता है, तो क्यों ना साथियों हमें अच्छा नेटवर्क बनने के लिए ट्रेनिंग नहीं लेना पड़ेगा? 101% साथियों, हमें यहाँ भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तब जाके हम अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं। तो आप ये बात तो समझ ही गए होंगे। और सबसे मेन बात होती है इसमें विजनरी ना बनना, लैक ऑफ विजन, यानी दूरदृष्टि का अभाव, यानी दृष्टि का अभाव, विजनरी, दूरदृष्टि। हम देखते ही नहीं साथियों कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या छुपा हुआ है, हमने कभी देखा ही नहीं है। हम खाली बस एक दो निगेटिव लोग हमें मिल जाते हैं, उनकी बातें सुन के हमारा विजन हम बदल देते हैं, हमारा विजन चेंज हो जाता है। पर नहीं साथियों, अगर आपको इसमें सक्सेस होना है, तो बी ए विजनरी, ऑलवेज लुक ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज और नॉट डिफिकल्टीज। हमें क्या करना है, हमें लगातार जो हमारे पास अवसर आते हैं, अच्छे अवसर आते हैं, उसको स्वीकार करना है, ना कि हमें कठिनाई को देखना है। कठिनाई तभी दूर हो सकती है साथियों, जब हम कड़ी मेहनत करेंगे, तभी ये कठिनाई को हम पार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हो साथियों कि इतना बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग ये कॉन्सेप्ट हमें मिला है। यहाँ
किसी शालेय एजुकेशन की हमें जरूरत नहीं है। खाली हमें जिस कॉन्सेप्ट में काम करना है उसका पूरेपूर प्रॉपर नॉलेज यहाँ से हमें लेना पड़ता है। अगर ये नॉलेज आप लोगे साथियों, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ से कामयाब होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ये जो गलतियां हम बार 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 करते हैं, ये गलतियां अगर हम करना छोड़ देंगे, इस गलती को हम नहीं दोहराएंगे, तो आई नो आप सब यहाँ से कामयाब हो ही सकते हो। तो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है साथियों, इतना अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी कामयाबी को पा सकते हैं। हमारे जो सपने हैं, जो अदर कॉन्सेप्ट में पूरे नहीं होते हैं, वो इस कॉन्सेप्ट में पूरे होने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं 2-3 साल में आप इतने सक्सेस हो गए, हाँ साथियों, वो सक्सेस होते, पर वो 2-3 साल, 20 साल की जो मेहनत होती है वो 2-3 साल में ही करके यहाँ से सक्सेस होते हैं। वैसे ही हमें हमारे विजन क्लियर रखना है। जब तक हमारे विजन क्लियर नहीं होता है साथियों, तब तक हम यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते। जब तक हमारे विजन क्लियर रहेगा, हमारा माइंड सेट रहेगा, तभी हम जाके यहाँ से कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए हमें जो कुछ बातें हैं ना वो छोड़नी पड़ेगी। हमारा मूड खराब है, जो जिस कंसेप्ट में हम काम करते हैं उसमें डाउट लेना हमें छोड़ना होगा। रिजल्ट रिजल्ट 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं मिलता है साथियों। जैसे लोग कहते हैं कि मैंने इतनी मीटिंग अटेंड कर ली, इतनी ट्रेनिंग कर ली, फिर भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। नहीं साथियों, इतने जल्दी रिजल्ट नहीं मिलता है। उसके लिए भी हमें समय देना होता है, तब जाके हमें यहाँ से रिजल्ट मिलता है। उसके बाद हम मोटिवेशन, हम हमें अलग अलग लोगों की मोटिवेशन भी सुननी पड़ती है। जब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तो उन्हीं की मोटिवेशन से हम मोटिवेट हो जाते हैं। पर खास करके मैं कहूंगी कि दूसरों की मोटिवेशन सुनने से खुद को मोटिवेट मोटिवेट करो। खुद की सुनो साथियों, कि हमें दूसरे की मोटिवेशन करने की जरूरत ना पड़े। कि हाँ, जिस कंसेप्ट में काम कर रहा हूँ 101% वो बेहतर काम है, बेहतरीन काम है, और उसको मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा। ये बात अगर हमने ठान ली तो कुछ भी कर सकते हैं साथियों। और उसके बाद होता है डर। हाँ साथियों, ये सबसे मेन बात है। हर एक में एक डर छुपा होता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। अगर ये डर आप निकाल दोगे, तब भी इस कंसेप्ट में या इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप पास होने वाले हो। अगर हमें सच में वो 99 पर जो फेल होते हैं उनको छोड़ के हमें 1% जो सक्सेस होते हैं, ऐसे नेटवर्कर बनना है, तो हमें ये बातें सीखनी होगी। जो गलतियां हम करें उसको हमें नहीं करना होगा, तभी जाके हम अच्छे से नेटवर्कर यहाँ बन सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने की रीजन मैंने यहाँ आपको दिए है। आप यहाँ इसको पढ़ भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। पहला रीजन है कि गलत धारणा को लेकर आते हैं। ये बात मैंने आपको समझाई। इस बिजनेस को लेकर सीरियस होकर नहीं रहते। जिस बिजनेस में हम काम करें उसी में हम सीरियसनेस नहीं दिखाते, उसको सीरियसनेसली नहीं करते हैं। छोड़ने के लिए कोई रीजन नहीं है, छोड़ने के बाद कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए लोग तुरंत रिजाइन कर देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं। ये सबसे मेन गलती है, ये भी गलती हमें नहीं करनी है। सीखने के लिए तैयार नहीं होना। जो लोग सीखने के लिए तैयार नहीं होते साथियों, वो किसी भी जगह टिक नहीं पाते हैं। और पहले ही मैंने बताया, हर बात हमें सीखनी होती है, सीखने से ही अर्निंग आती है, सीखने से ही लर्निंग, सीखने से ही अर्निंग, अर्निंग से ही लर्निंग हमें यहाँ मिलती है साथियों। तो सीखना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सीखते रहो साथियों, तभी जाके हम यहाँ कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सिस्टम एवं हम अपलाइन को फॉलो नहीं करना। यानी हम जिस सिस्टम में काम करते हैं उस सिस्टम के जो बड़े बड़े सीनियर होते हैं, लीडर होते हैं, ट्रेनर होते हैं, हम उसको भी फॉलो नहीं करते, हमारे अपलाइन को भी फॉलो नहीं करते हैं। हमें हमारा मूड होगा तभी हम आएंगे, नहीं तो हम मीटिंग में भी नहीं आते हैं। हमें सिस्टम को सीखना होगा, सिस्टम के रूल्स रेगुलेशन को सीखना होगा, अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को फॉलो करना होगा। और उसके बाद जरूरत से ज्यादा वादा करना, ये सबसे मेन खतरनाक पॉइंट है। जरूरत से ज्यादा, पहले तो वादा करना है साथियों, उस सिस्टम के बारे में खुद को उतना नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके हम दूसरों को वादा करेंगे। अगर उस सिस्टम में हम ज्वाइन तो कर लिए, पर उसके बारे में हमको खुद को ही पता नहीं है, और हम चले नॉलेज देने के लिए और वादा करने के लिए। वादा तभी देना साथियों जब वो वादा हम पूरा कर सकते हैं, ऐसे किसी को भी वादा नहीं करना चाहिए। यही एक रीजन होता है। उसके बाद सपनों का ना होना। बहुत से लोग ऐसे जीवन में हम देखते हैं उनके कोई सपने ही नहीं होते, जो उनके पास होता है उसी में वो खुश हो जाते हैं। पर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में आना है
आपके सपने पूरे करने हैं तो आपको बड़ा सा सपना ये देखना ही होगा। ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि पहले ही बड़ा सा सपना देखो और 1-2 महीने में ही वो पूरा हो जाए। ऐसे नहीं हो सक ऐसे नहीं होता है साथियों। पर सच में हर एक को ऐसा कुछ ना कुछ सपना रहता है कि यस, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे ये करना है कि वो कितने दिनों में करना है, क्या करना है। ये सपना रखो साथियों, उसको कितने दिनों में पूरा करना है वो टारगेट रखो। तभी जाके हम यहाँ से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तुरंत हमारे सपने पूरे हो ऐसा किसी भी फील्ड में नहीं होता है साथियों। मेहनत करो अपने सपनों के प्रति काम करो, मेहनत करो, कड़ी मेहनत करने के बाद ही हमें यहाँ से सक्सेस मिलने वाली है। यानी सपना देखना भी बहुत जरूरी है। और लगातार काम न करना, हाँ साथियों, पहले ही बताया मैंने कि अगर हम किसी भी कंसेप्ट में काम करते हैं तो सच में हम लगातार काम करते हैं क्या? तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि हमें पता है कुछ लागत तो हमने ज्यादा लगाई नहीं है, जब होगा मन तब कर लेंगे, नहीं तो रहने दो बाद में कर लेंगे। पर नहीं, लगातार प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है, मैं बार बार बताती हूँ। तो सच में लगातार प्रयास करते रहेंगे तब भी जाके हम यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। प्रॉपर टूल और किट का इस्तेमाल न करना, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? देखो साथियों, जिस कंसेप्ट में हम काम करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर बताऊंगी। अगर कोई डॉक्टर है या कोई प्लम्बर है। सपोज एक प्लम्बर का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। प्लम्बर को अपने घर में बुलाया नल दुरुस्त करने के लिए, तो उसके साथ में उसका किट रहता ही रहता है। नहीं तो वो घर में आएगा, नल देखेगा और बोलेगा मुझे ऐसा करो, आप 2,000 रुपये दे दो, मैं मेरा किट खरीद के लाता हूँ, बाद में आपका नल ठीक कर देता हूँ। ऐसे होता है क्या साथियों? बिल्कुल नहीं होता है। उसका जो टूल किट होता है वो हमेशा उसके साथ रहता है। और एक एग्जांपल देती हूँ। हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो डॉक्टर बोलता है कि अरे मुझे 50,000 दे दो, मेरे पास मेरा किट नहीं है, मैं अभी किट खरीद के लाता हूँ, बाद में उनका ऑपरेशन करता हूँ। तो नहीं साथियों, प्रॉपर टूल उनके पास होते हैं। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के लिए भी हमारे पास प्रॉपर टूल होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि जब हम प्लान देने के लिए जाते, सच बताओ साथियों, जब आप प्लान देने के लिए जाते हो, क्या आपके पास जो प्लान प्रेजेंटेशन है उसकी फाइल होती है? नहीं होती है। क्या आपके पास पेन और डायरी होती है? नहीं होती है। तो ये मेन टूल हमारे पास होना चाहिए साथियों। क्योंकि सर भी हमेशा कहते हैं कि खाली बताने से उसके दिमाग से निकल जाता है, पर आपकी टूल आपके साथ रहेगी, आपकी फाइल, आपका प्रेजेंटेशन आपके साथ रहेगा तो उसका पूरा कॉन्सेंट उस फाइल की तरफ रहेगा। और जो भी डायरी और पेन की जरूरत इसीलिए होती है साथियों, उसके जो भी डाउट होते हैं उस डायरी पर हम लिख सकते हैं। जिस सवाल का जवाब हमें नहीं आता है हम सीनियर से पूछ के उनको दे सकते हैं। अगर उसमें कुछ बदलाव भी होना, उनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए था, वो भी हम उस पर लिख सकते हैं। यानी ये दोनों बातें बहुत जरूरी है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। आप समझ सकते हो। उसके बाद गलत अफवाह पर ध्यान देना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या होता है साथियों, जब भी हम मार्केटिंग में जाते हैं तो हम गलत बातों की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। जिसने नेटवर्क मार्केटिंग 2 महीने में, 1 महीने में ही छोड़ दी, वही मार्केट में जाके चिल्लाता है कुछ नहीं रखा है उसमें, कुछ नहीं रखा है उसमें। अरे, नॉलेज लेना है। जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हुए हैं उनकी तरफ देखो, ऐसे गलत लोगों की तरफ मत देखो कि जिन्होंने कुछ मेहनत तो नहीं की है, मेहनत तो की नहीं, कामयाबी तो हासिल नहीं की है, और वही जाके बोलते हैं मार्केट में कि ये बिजनेस में कुछ रखा नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं रखा है। जो सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को गौर करो, उनकी बातें सुनो। और सबसे मेन है बहानेबाजी करना। बहानेबाजी करना छोड़ दो साथियों। जब तक हम बहानेबाजी करना छोड़ेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से कामयाब नहीं हो सकते हैं। बहानेबाजी क्या होती है? आज मुझे किसी को प्लान देना है, नहीं मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द दर्द कर रहा है, मैं आज नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा। ये होती है बहानेबाजी। ये बहानेबाजी छोड़ दो साथियों। अगर दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट काम निकल जाता है तो तुरंत आपका सिर ठीक हो जाता है, तुरंत आपका पेट दर्द करना ठीक हो जाता है। उसी तरह जिस काम को भी, नेटवर्क मार्केटिंग को भी हम सीरियसली करेंगे, ये बहानेबाजी छोड़ देंगे, तो 101% हम यहाँ से सक्सेस होके रहेंगे। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट बात है ईमानदारी के साथ काम करना न छोड़ना, ईमानदारी के साथ काम करना। हाँ साथियों, हर जो ही काम हम करते हैं अगर हम ईमानदारी से करेंगे, चाहे सक्सेस हमें थोड़ी लेट मिलेगी साथियों, पर उस सक्सेस जो मिलती है ना हमें, उसका कोई जवाब नहीं है।
क्योंकि वो काम हमने ईमानदारी से किया होता है। जो काम ईमानदारी से करते हैं ना, रात को जो गहरी नींद आती है, जो शांति से सो पाते हैं ना, वो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, वही लोग इतनी गहरी नींद में सो सकते हैं। वरना जो बेईमानी से पैसा कमाते हैं बहुत सारे लोग, पर बेईमानी से अगर किसी ने काम करके पैसा कमाया, बेईमानी करके किया, ईमानदारी के साथ काम नहीं किया, तो देखना साथियों उनको रात की नींद भी नहीं आती है। तो इसी तरह साथियों हमें ईमानदारी से लगे रहना है और ईमानदार लोगों के साथ रहना है। झूठे मक्कार लोगों के साथ रह के हमारा भला नहीं हो सकता है साथियों। इसीलिए इसीलिए मैं बोलती हूँ, हम ईमानदारी लोगों के साथ रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तभी हम यहाँ से कुछ कर पाएंगे, कुछ करके दिखाने वाले ही है साथियों। तो इतना ही करके मैं आपको अगले वाली बताती हूँ कि सच में नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट। और नेटवर्क मार्केटिंग को थोड़ा सीखने की जरूरत है, प्रॉपर नॉलेज ले लो, अपना माइंड सेट करो, प्रॉपर तरीके से इसको सीखो, तब जाके हाँ हम यहाँ से कामयाब होने वाली है। और मेन बात है कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। तो देखो, हमने सभी ने हमारे श्री कृष्ण भगवान का एक श्लोक सुना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। ये श्लोक हम सभी ने सुना है साथियों, इसका अर्थ अब सभी को पता है। यानी हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें फल अच्छा मिलने ही वाला है। पर क्या करना है हमें, हमें कर्म करते रहना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी। ये देने वाला ऊपर वाला बैठा है, वो हमारा कर्म के फल हमें देने ही वाला है। तो चलो साथियों, इतना कह के मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। आई नो मेरा सेशन आपको सभी को अच्छा ही लगा होगा। जो गलतियां मेरी से हुई है, वही गलतियां आप भी मत दोहराओ, क्योंकि सच में 1.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रही हूँ। मुझे सक्सेस तो मिली है, पर मन चाहिए सक्सेस मुझे इसमें नहीं मिली है। और वो मन चाहिए सक्सेस मुझे मिलने के लिए ही मैंने इतना डीपली ये पढ़ाई की है साथियों, कि यस, मुझे भी नेटवर्क मार्केटिंग में वो 1% जो लोग हैं, उन लोगों में मुझे आना है। इसीलिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी। और आप सभी को भी वही कहती हूँ कि ये जो गलतियां हम दोहराते हैं ना साथियों, इसको दोहराना छोड़ दो। और प्रॉपर नॉलेज लेकर, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ट्रेनर के साथ, प्रॉपर सीनियर के साथ, प्रॉपर अपलाइन के साथ काम करोगे, तो आई नो 101% हम भी एक दिन सक्सेस होंगे। तो थैंक यू सो मच साथियों, इतने टाइम तक आपने मुझे सुना। जो भी बातों बोलने में मेरे से गलती हुई होगी, वो मुझे मुझे लौटा देना। जो अच्छी बातें आपको लगी हो आप रख लेना। थैंक यू सो मच सर, और टू यू सर। धन्यवाद 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 मैम। तो दोस्तों, क्या नहीं करना चाहिए, ये इस मैडम ने हमें बढ़िया तरीके से बताया। अगर सच में हमें हमारे सपने साकार करने हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां हमें नहीं करना चाहिए, ये मैम ने हमें जबरदस्त बताया। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। और यहाँ से सच में अगर हम दिल लगा के, और जो भी मैम ने गलतियां बताई वो गलतियां ना करके, वो गलतियां सुधार के अगर हम वर्क करते ना, तो सच में हम हमारे सपने साकार कर सकते हैं। तो मैम, आपने जो भी हमें आज नॉलेज दिया ना, सच में आपको सैल्यूट है। और आपका सभी पैनल के ओर से मैं आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, वक्त बहुत हो चुका है, एक पोस्ट को हमें सुनना है, उसके बाद में हम मीटिंग का वाइंड अप की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले कविता मोरे मैम को इनवाइट करने जा रहा हूँ। मैम आप आइए और 1 मिनट में आपका शेयरिंग कीजिए। वंदना, सॉरी, कविता मैम। थैंक यू सो मच सर। आपने मुझे अपने इंटरनेशनल पैनल पे बोलने का आज मौका दिया, तो तहे दिल से आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और सबसे पहले उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा ग्रेट गुड मॉर्निंग, और सभी गुरुजनों का मेरा प्यार भरा नमन वंदन। और आज की आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब है सर। और आपसे ही हमें एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप हमेशा ही तत्पर होते हैं सिखाने के लिए या पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। तो हम आपसे ही सीख रहे हैं और आगे भी सीखने वाले हैं। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आज का सेशन वंदना मैम ने जो लिया है, बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग लिया है। और हर एक पीपीटी के साथ हमें नया मैसेज दिया है। तो दोस्तों, आप भी देख सकते हैं कि हमें हमारे में क्या क्या कमियां होती है, वो हमें खुद में देखना है दोस्तों, और उसमें वर्क करना है, खुद में इम्प्लीमेंट करना है दोस्तों। और इतने काम करके हमें जरूर ही हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। तो हमें
हमेशा लर्निंग मोड में होना चाहिए, ये मैम ने आज हमें बताया है। और बहुत सारी गलतियां हो सकती है दोस्तों, हमसे भी हो सकती है, मैम ने तो खुद भी बताया कि उनसे भी हुई है दोस्तों। तो हमें हमारे जो कमियां होती है वो देखना है और उसमें इम्प्लीमेंट करना है और हमें वो सुधार लाना है। और ये सब चीजें कब होती है दोस्तों, जब तक हम लर्निंग नहीं करते। हर एक चीज का हमें स्टडी करना है दोस्तों, और बी रेडी रहना है, तत्पर रहना है, तभी हम ये सब चीजें कर सकते हैं। और हर एक प्लान हो या कोई चीज हो, हम उसमें देख सकते हैं कि हमें यहाँ क्या करना होगा, ये क्या करना के लिए हमें स्टडी करना है दोस्तों। सबसे ये चीज है, और हमें हमेशा पैनल पे बताया जाता है कि लर्निंग मोड में होना चाहिए, और ये वर्ड है दोस्तों, यही हमें ध्यान में लेना है और उसमें इम्प्लीमेंट करके ही रहना है दोस्तों। तो मैम आपका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ कि आपने सही मायने में हमने जो कमियां देखी नहीं थी अब तक हमारे में, तो हम देख सकते हैं और उसमें हम स्टडी कर सकते हैं। तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा सेशन लिया मैम, और आगे भी आपका सेशन इससे भी अच्छा होने वाला है, ऐसे ग्रेटिट्यूड हम करते हैं। तो तहे दिल से धन्यवाद। और सर आपने वो मुझे बोलने का मौका दिया, तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद। मैं मेरी पहचान बताना चाहूंगी। मैं कविता मोरे पुणे से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। धन्यवाद 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 मैम, आपने जो भी शेयरिंग किया, जबरदस्त शेयरिंग हुआ आपका। तो दोस्तों देखिए, ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और सच में यहाँ से हम अपना मान और सम्मान भी हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हमारे सपने भी हम साकार कर सकते हैं। अगर मैम ने जो भी हमारी बातें बताई वो बातें हम ना दोहराए तो। देखिए अभी वक्त बहुत हो चुका है, अभी बहुत पोस्ट को हमें सुनना भी था, लेकिन वक्त हमें इजाजत नहीं देता। तो मीटिंग के वाइंड अप के लिए हमारे जो लाइफ एंड जो गुरु है, हमारे लाइफ कोच और बिजनेस कोच, ऐसे जबरदस्त लीडर रवि जी सातो सर को मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ। सर आप आइए और आपकी वाणी से मीटिंग का वाइंड अप कीजिए, माननीय रवि जी सातो सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर। आज तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, और मैं आज ये दावे से कह सकता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है, एक आज नया ट्रेनर हमें मिल गया। जैसा हम दूसरों के ट्रेनिंग को सुनकर हम कहते थे कि क्या ट्रेनिंग दिया, जबरदस्त, आज उससे भी बेहतरीन शब्द है, वाह क्या बात है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल, और बहुत ही एजुकेशनल ट्रेनिंग आज का रहा। इसलिए पूरी पैनल की तरफ से मैं आदरणीय वंदना जी का बहुत 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 धन्यवाद 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 करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है इसके बाद उनके जो भी ट्रेनिंग होंगे इससे भी बेहतरीन होंगे। मतलब उन्होंने उनमें सुधार करने की जो इच्छा शक्ति है, वो इच्छा शक्ति ही उनको बहुत ऊंचे लेवल पर लेके जाएंगी, इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है साथियों। क्योंकि आदरणीय पालोदे सर ने उनको बताया था आपको सेशन लेना है, और उस दिन से उनका जो पढ़ने का जो उनकी इच्छा है, उन्होंने खुद पॉइंट्स निकाले, उन्होंने खुद पीपीटी तैयार की, उन्होंने खुद हाथ से लिखकर सारी बातें की। और एक व्यक्ति को 45 मिनट तक एक टॉपिक पर बात करना मामूली बात नहीं होती साथियों। और आज उन्होंने जो करके दिखाया, उनको रियली सैल्यूट है, क्योंकि आसान बात नहीं होती। और आज उन्होंने कहा, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि यार ये तो अभी अभी कर रहे हैं, अभी ये 1 1.5 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और ये हमको आज ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो साथियों एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इनको ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति आईएएस आईपीएस नहीं होता, वो एक फेल्योर होता है उस सिस्टम का। और उसको पता होता है कि मैं किस वजह से आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया हूं, मैं किस वजह से यूपीएससी पास नहीं कर पाया हूं। वो सारी कमियां वो उनके स्टूडेंट में निकाल कर उनको आईएएस आईपीएस बनाते हैं और यूपीएससी क्रैक करवाते हैं। तो सेम बात यहाँ पे हुई है कि आदरणीय वंदना जी, उन्होंने खुद कहा है, हाँ सक्सेस तो हुए हैं लेकिन उनको मनचाही सक्सेस सक्सेस नहीं मिली है। तो उसके क्या वजह थी, उसके क्या कारण थे, वो उन्होंने खुद में खोज लिए है, और खोज के उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किए हैं। और मैं ये बात दावे से कहता हूँ, 100% जो लोग फेल्योर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, उसके पीछे यही वजह होती है। और आज उन वजह को उन्होंने हमारे सामने उजागर किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ साथियों।
बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा वंदना जी आपका, सैल्यूट है आपको। और इसके बाद में आपको ऐसे ही तैयारी करके रखना है, क्योंकि अब आपको ट्रेनिंग मोड में आना पड़ेगा। आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे प्लान श्योर हो, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो, लेकिन उससे भी बेहतर, क्योंकि मोटिवेशन से पेट नहीं भरता, ज्ञान देने से पेट नहीं भरता, उससे भी आगे की मोड़ पे आपको जाकर एक ट्रेनर के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। इसलिए आपको तैयारी करके रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सभी साथियों का जो साथी आखिरी आखिरी वक्त तक इस पैनल पर मौजूद रहे, उन सभी को, और जो भी आए थे उन सभी को नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और कल इसी लिंक से इसी समय एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।